छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। ये आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की एक नई किरण लेकर आया है। भर्ती के लिए स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती से कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता तो सुधरेगी, शोध कार्यों में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। सहायक प्राध्यापकों के साथ ही क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों में भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इससे कॉलेजों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। साथ ही ग्रंथपाल के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इस महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि 20 वर्षों में करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं। करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं, उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं। इस फैसले से जहां प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, तो वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे शिक्षण अध्यापन का स्तर उन्नत होगा, सभी संकायों की मजबूती सुनिश्चित होगी। इस पहल से विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। बेहतर संसाधनों और शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता से विद्यार्थियों की अकादमिक क्षमता और भी निखरेगी। हालांकि प्रदेश में इस मामले में भी सियासत गर्मा चुकी है। रोजगार को लेकर कांग्रेस भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि मोदी की गारंटी में 1 लाख नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने 2 सालों में कुछ नहीं किया। तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। 5 साल पूरा होने पर आंकड़ा आपके सामने होगा। आपने वादा किया, मोदी की गारंटी आप उसे कहते हैं, तो पिछले साल का 20,000, इस साल का 20,000, 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने लोगों को नौकरी दिया है। और प्रोफेसरों का पोस्ट तो 3500 खाली है। आप अतिथि व्याख्याता के रूप में भर्ती कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, आप दूसरे राज्यों से लाकर भर्ती कर रहे हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से। फिर छत्तीसगढ़ के युवा क्या करेंगे? और इस सरकार आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, युवा सड़कों पर है, जिनको नौकरी मिला है वो भी सड़कों पर है। कुल मिला के ये सरकार में मोदी गारंटी फेल हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सके। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार शासकीय भर्तियों की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में प्रदेश के महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है। इससे निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, तो वहीं रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग से 5,000 पद की स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रक्रिया को पूरा होने में लंबा समय लग रहा है। ऐसे में विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये भर्तियां होंगी और कब तक इस पर सियासत जारी रहेगी। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा 625 पद सहायक प्राध्यापकों के हैं। अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सरकारी भर्तियों पर हो रही सियासत के क्या है मायने? 700 पदों पर भर्ती से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था? यह फैसला बेरोजगार युवाओं के लिए कितना बड़ा मौका? विपक्ष मोदी की गारंटी पर क्यों उठा रहा है सवाल?
तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील चौधरी जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय गंगवानी जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुनील चौधरी जी से। सुनील जी, 700 भर्तियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कहां तो तय था चिरागों हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वादा तो था कि लाखों के रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न होंगी, 2 करोड़ रोजगार होंगे, लाखों की संख्या में रोजगार मिलेंगे, लेकिन ये लाखों से घट के 700 पे कैसे आ गए? जी सुनील जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने के बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में युवाओं के हित में हम फैसले लेते आ रहे हैं और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती 700 पदों पर जो मंजूरी मिली है, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम है और हम इसको प्रारंभ माने। इसके आगे और अभी बहुत सारी भर्तियां होनी है। 625 सहायक प्राध्यापक हैं और 25 जो क्रीड़ा अधिकारी के पद हैं, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए भी, और उसकी जो प्रक्रिया है उस विषय को लेकर के भी आगे बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा बने। ग्रंथपाल के 50 पद हैं। ऐसे 700 पदों पर मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखेंगे महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हो, आदिम जाति विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षक सहित विभिन्न प्रकार के विभागों में लगातार भर्तियां जारी है और आने वाले समय में 5000 शिक्षक जो है उनकी भर्ती होने की है, वो मामला प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से हम जो बातें हम अपने घोषणा पत्र में कहे थे और जो बातें वादे हम करके आए हैं उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये जो काम होते हैं ये प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए वो काम लगातार जो किया जा सकता है वो कर ही रहे हैं। आप देखेंगे कि सरकार में निर्णय क्षमता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और निर्णय क्षमता की यदि हम बात करते हैं, कभी कुछ दिन पहले एक विषय आया था कि एक जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कुछ अनियमितता की और उसको तत्काल सरकार ने जो है निलंबित कर दिया। तो हम शिक्षा विभाग, अभी हमारे माननीय गजेंद्र यादव जी मंत्री बने हैं शिक्षा विभाग के, टंकराम वर्मा जी उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने का काम हो रहा है। डॉक्टर अजय चंद्राकर सर हैं, दुर्गा कॉलेज में हम सबको पढ़ाए भी हैं, वो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझते हैं और तथ्यात्मक रूप से वो सारे आंकड़े प्रस्तुत भी करेंगे। ठीक है। निश्चित रूप से हम इस बात को मानते हैं कि प्राध्यापकों की भर्ती में जो है जितनी आवश्यकता है, जितनी मांग है, जितने पद हैं, लगभग 335 कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2302 पद खाली है, उसके विरुद्ध में निश्चित रूप से अजय चंद्राकर सर को भी लग रहा होगा कि ये भर्ती जो है अभी 625 पदों में है और अभी उसके विरुद्ध और बहुत सारे पद बाकी हैं। ठीक है। विश्वास रखिएगा, ये भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़े और इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। छात्रों के भविष्य के साथ और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और होना भी नहीं चाहिए, ईमानदारी के साथ खिलवाड़ होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि पिछली सरकारें थी कि भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए, ठीक है। रोजगार के नाम पर गोबर बेचना सिखा दे रहे थे लोगों को और उसमें भी भ्रष्टाचार कर ले रहे थे, तो ऐसे नहीं होगा। और पीएससी में घोटाले हो रहे थे, वैसा भी नहीं होगा। ठीक है, आपने चंद्राकर जी की बात की, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक रिएक्शन गंगवानी जी से ले लेता हूं। गंगवानी जी, सुनील जी की बात पर क्या कहेंगे? सपने दिखाए गए, मोदी गारंटी में बड़े बड़े वादे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से काम करी जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे छत्तीसगढ़ के युवा हो, चाहे छत्तीसगढ़ की महिलाएं हो या छत्तीसगढ़ के किसान हो या गरीब मजदूर हो, हर वक्त लगातार ठगा महसूस कर रहा है। मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज ओपी चौधरी जी का बयान सुन रहा था, 1 लाख युवाओं को रोजगार का आपने दावा किया। आपकी सरकार को लगभग 2 साल हो चुके हैं, 40,000 लोगों को रोजगार देने के बजाय 700 लोगों की घोषणा अभी लागू भी नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा की। देवांशु जी, मतलब अपने टारगेट से
5% में पूरा नहीं कर रहे हैं और क्रेडिट लेने का दुष्प्रयास है। मैं तो पूछना चाहता हूं क्या इस प्रकार से 5 साल में रोजगार देने की स्थिति है? दूसरी मैं अंडरलाइन कर दूं, आप ही के शिक्षा मंत्री बिजमन अवाल जी ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से आंकड़े दिए थे कि 33,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, बाद में 20,000 और की, कुल मिला के 55,000 पद खाली हैं और आप 700 पद की भर्ती की बात कर रहे हैं। दूसरा, एक भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी पुलिस भर्ती परीक्षा में किस प्रकार एक हैदराबाद की कंपनी ने इंटरव्यू में गड़बड़ी की, देख लीजिए। अभी ताजा जो एडीईओ की परीक्षा आयोजित की गई 15 जून को, उसके विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, 28 प्रश्नों में गड़बड़ी है। जिन प्रश्नों को जवाब को पीएससी में सही माना गया उसको इसमें गलत माना गया। आज अंग्रेजी और हिंदी के जो प्रिंटेड थे दोनों के जवाब में अंतर था। तो व्यापक एक छोटी सी परीक्षा एडीईओ की, उसको भी सही ढंग से आयोजित करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक तरफ तो आप 20,000 के मतलब 2 साल में 40,000 युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, वो रोजगार तो दे नहीं रहे, लेकिन अतिथि शिक्षक, विद्या मितान, क्रीड़ा के संविदा कर्मचारी और अन्य विभाग के नियमित कर्मचारी, वन विभाग के संविदा कर्मचारी, ई श्रेणी के लाइसेंस में जो युवा लोग को रोजगार मिलता था वो, रीपा परियोजना के तहत युवाओं को रोजगार, सारे लोगों को रोजगार से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, शिक्षकों के युक्तिकरण के माध्यम से 5,000 स्कूल को बंद करके जो है साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे 45,000 नियमित शिक्षक जो है वो निकल जाएंगे। तो एक तरफ तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, जो लगी लगाई नौकरी है वो लगातार उनको आप बाहर करने का प्रयास करते हैं। आप बीएड और डीएड के शिक्षक देखिए लगातार आंदोलन करते रहे, हाईकोर्ट की फटकार के बाद उनको नियमित किया गया। एनएचएम के कर्मचारी, आज पूरी वैसी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, लगातार एनएचएम के हजारों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय नौकरी निकालने की धमकी देना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनको सत्ता बल का दुरुपयोग करना, यह भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र है। महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, न महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिला, न युवाओं को 1 लाख रोजगार मिला, न नियमित कर्मचारी को 100 दिन में नियमित करने का वादा किया वो आपने निभाया नहीं, न गरीबों को 18 लाख प्रधानमंत्री का आवास मिला, न छतरी की जनता को रामलला के दर्शन हो पाए, न किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिल पाया, न प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी की गई, न एक मुश्त भुगतान किया गया। तो ये मोदी गारंटी के नाम पे छतरी की जनता को ठगना बंद करे। ये क्षेत्र यहाँ का नहीं है। आज केंद्र की मोदी सरकार 11 साल से देश की जनता को ठग रही है। न 2 करोड़ रोजगार मिलता है, न स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती है, न किसानों की दुगनी होती है, न किसी खाते में 15 लाख आते हैं, न 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है, न 100 स्मार्ट सिटी बन पाती है। तो ये दिख रहा है कि जो ठगने का चरित्र है वो केंद्र की मोदी सरकार का है, पूर्ववर्ती की 15 साल की रमन सरकार का है, और ये 1.25 साल की शायद सरकार भी उसी नियत नीति मंचा से युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, सबको लगातार ठगने का दुष्प्रयास कर रही है। ठीक है। चलिए सुनील जी, जब आप अपनी बात कह रहे थे गंगवानी जी, तो सुनील जी ने एक हल्का सा ठहाका लगाया, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन के लिए चंद्राकर जी के पास पहले जाऊंगा। चंद्राकर जी, बड़ा सवाल ये है कि 700 पदों पर भर्ती से छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कितनी बदल पाएगी, बताइए। जी दिव्यांशु जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी, धन्यवाद। लेकिन जब अजय चंद्राकर जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उमेश पटेल जी भी उच्च शिक्षा मंत्री थे, और आज विष्णुदेव साय जी की सरकार में टंकराम वर्मा, समय समय पर मैं ये लोग वैकेंसी निकालते रहे और पीएससी के माध्यम से भर्ती हुई जी। मैं उन विद्यार्थियों की बात करूंगा जो जगह करके लगातार पीएचडी करते, नेट का एग्जाम क्लियर करते, उनके गार्जियनों की जो तपस्याएं रहती हैं उनको देखते हुए सरकार जितना भी पोस्ट समय समय पर निकाली है, तो ये जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह काफी वेटिंग रहता है और वेट करते रहते हैं। तो ये खुशखबरी आई है, लेकिन इसको बहुत जल्द पूरा करना चाहिए, यह ना हो कि 2028 तक इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन दिव्यांशु जी, सिर्फ शासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा में नहीं है जी, जितने भी विश्वविद्यालय हैं छत्तीसगढ़ में, इवन राज्य विश्वविद्यालय, वहां भी नियुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। जितने भी एडेड कॉलेज हैं, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं, वहां भी नियुक्ति होनी चाहिए। पोस्ट खाली पड़ा, छत्तीसगढ़ में ही 52% पोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी का खाली पड़ा। रही बात आपका जो मूल प्रश्न है दिव्यांशु जी,
उसमें बतलाना चाहूंगा हमारा पोजीशन। स्कूल में सरकार प्रतिदिन ₹2.35 खर्चा करती है प्रति विद्यार्थी। ठीक है। कॉलेज में ₹28.69। ठीक है। अगर प्रति माह की बात करें तो स्कूल में ₹71 और महाविद्यालय उच्च शिक्षा में ₹860.95। जी। लेकिन अभी हमारे इसको हम छत्तीसगढ़ से और आगे बढ़े तो 26.3% बच्चे ही उच्च शिक्षा में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मॉडल एजुकेशन था, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक जो बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उनका परसेंटेज है 95.1। जी। फिर 6वीं से 8वीं में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उसका परसेंटेज है 90.7%। ठीक है। मतलब लगभग 5% बच्चे बिछड़ गए, गिरावट। ठीक ठीक। फिर 9वीं से 10वीं में 79%। ठीक है। और 10वीं से 12वीं में 51%। मतलब 50% बच्चे जो रजिस्टर्ड हुआ थे वो बिछड़ गए। जिनको ब्रेन फोर्स में शामिल होना था वो लेबर फोर्स में शामिल। बहुत सही बात आपने कही। जिनको उच्च शिक्षा की बात है, हमारे यहाँ रिसर्च विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े महाविद्यालयों में भी है, सिर्फ शासकीय महाविद्यालय में नहीं। आपको उनके तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि वाजपेयी जी के समय ही हमारे देश में सबसे ज्यादा रिसर्च में खर्च हुआ। दिव्यांशु जी, बजट का 0.84%। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 0.69% और मोदी जी के कार्यकाल में 0.51%। मतलब हमारे यहाँ चाहे वाजपेयी जी हो या फिर वहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह या मोदी जी, रिसर्च में हम दूसरे कंट्रियों से तुलना करते हैं। बहुत पीछे। चाइना अपने बजट का 2.1, अमेरिका 2.8, इजराइल 4.3। तो यहाँ मूल बात यह है कि जो पोस्ट निकली है, मैं उन विद्यार्थियों की तरफ से बोलूंगा जो लगातार लाइब्रेरी में बैठ करके फील्ड में रहकर रिसर्च करते हैं और पोस्ट वैकेंसी कब निकलेगी इंतजार करते हैं, तो भले ही मृत तृष्णा हो, पूरे प्रदेश के हिसाब से पॉलिटिक्स में 1 लाख रोजगार, परमानेंट रोजगार, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र अलग विषय, लेकिन जो भी हुआ है उसका स्वागत है। लेकिन यूनिवर्सिटी को ना भूलें, कॉलेज को भी ना भूलें और साथ ही साथ इसको समय सीमा में पूर्ण करें। ठीक है, समय सीमा की बात आई है। चलिए मैं सुनील जी के पास वापस जाता हूं। सुनील जी, आपने बड़े ध्यान से गंगवानी जी की भी बात सुनी, आपने चंद्राकर जी की भी बात सुनी, और मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं का भविष्य, और निश्चित रूप से डॉक्टर अजय चंद्राकर सर भी जिस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और हम लोग भी चूंकि छत्तीसगढ़ के हैं और हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं लगातार अपनी आने वाले भविष्य के लिए काम करते हैं। पीएससी के माध्यम से वो भर्ती होती है, नीट को लोगों ने क्लियर कर रखा है, पीएचडी करके रखे हुए हैं, और उनको बड़ा इंतजार रहता है, और इंतजार है वो समाप्त भी हुआ है और प्रक्रिया प्रारंभ है। निश्चित रूप से समयबद्ध का होगा, लेकिन और भी बातें जो आ रही थी कि बाकी व्यवस्था का क्या, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप देखेंगे वो बड़ा विषय है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो शिक्षा का स्तर है और जो शाला त्यागी बच्चे हैं या जो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कैसे पहुंच पाए, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर में प्रारंभ हो चुका है। और आप देखेंगे लगातार अवसर मिलते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में जो है वो यदि कमजोर हैं तो अपने आप को सुधार ले, यदि कहीं किसी कारणवश वो रुक रहे हैं या विषयों का कोई मामला है तो उसको वो सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से देश में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद इस देश के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो रहा है। और कांग्रेस के आरोप के विषय में तो मैं क्या ही कहूं, बहुत चंद कुछ लाइनें हैं। जब शेरो शायरी से शुरुआत हुई है तो चंद लाइनें हैं कि तमाशा मैं बन जाऊं ये गम नहीं है, मेरा पांव चादर के बाहर नहीं है, बहुत ऊंचे लोगों की बस्ती है लेकिन कोई मेरे कद के बराबर नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। हम लगातार अपने वादे पर पूरा अमल करते हुए नजर आएंगे। हम पीएससी जैसे मामले पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा कभी देने वाले नहीं है और भ्रष्टाचारियों को जेल भी पहुंचाने वाले हैं। आप देखे होंगे पिछले समय में कितने भ्रष्टाचार हुए, युवाओं को विधानसभा में नंगा दौड़ना पड़ा, नंगा, और
पंचायत शिक्षकों की जो विधवा बहनें थी, छत्तीसगढ़ की बेटियां थी, उनको मुंडन करवाना पड़ गया था। तो ऐसी सरकार को वास्तव में बदल दिया गया। और अभी अजय भाई कह रहे थे कांग्रेस की ओर से कि रीपा जैसी योजना में रोजगार मिलता था। भूपेश बघेल जी की विधानसभा, वहां पर पाटन में रीपा योजना में पानी पाउच और चखना पैक करके और बकायदा सील लगा करके बेचा जाता था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको दिखाया था। उसी प्रकार देखेंगे कि शिक्षा कर्मी जैसे विषयों को देखेंगे कितने साल लग गए, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी जब आए उसके बाद थोड़ा सा से लेकर के ट्रैक जा रहे हैं और उनको नियमितीकरण जो है वो लगातार करने का काम जो किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम भविष्य से खिलवाड़ नहीं करते, भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। थोड़ा सा आप विषय से भटक गए थे, चलिए कोई बात नहीं। गंगवानी जी, आपका रिएक्शन सुनील जी की बात पर। जी देखिए, जितना अच्छा मेरे मित्र ने ओजस्वी भाषण दिया, जितने बड़े बड़े दावे किए, जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उतना अगर ईमानदारी से शायद सरकार 1.25 साल से काम करती तो ना बीएड और डीएड के शिक्षक सड़कों पे होते, न एनएचएम के कर्मचारी शिक्षक पे होते सड़कों पे, न नियमित और संविदा कर्मचारी जो आज सड़कों पे होते। ये बड़े बड़े दावे करना अलग बात है और धरातल पे उसको उतारना एक अलग बात है। मैंने स्पष्ट उससे उदाहरण दिया कि 11 साल में केंद्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को ठगती रही, 15 साल तक रमन सरकार लगातार ठगती रही और 15 सीटों तक सीमित हो गई। फिर वही चरित्र 1.25 साल में इनके घोषणा पत्र के वादे, मोदी गारंटी पत्र के वादे सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। महत्वपूर्ण बात है कि भूपेश सरकार ने 5 साल लगातार ईमानदारी से काम किया। आज शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है, हमने 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में सम्मिलित करके उनको नियमित किया। पहली बार में 14,800, दूसरी बार में 12,700, कुल मिला के 27,500 नियमित शिक्षकों की भर्ती की। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आपने एक वादा किया था अपने घोषणा पत्र के कि युवाओं को उनके व्यवसाय के लिए कर्ज दिया जाएगा और कर्ज में 50% सब्सिडी दी जाएगी, मतलब आधा कर लिया जाएगा। युवाओं को तो 1 रुपए दिए नहीं, लेकिन शायद सरकार ने 20 महीने में 30,000 करोड़ का ऋण लिया, मतलब प्रति महीने 1,500 करोड़ रुपए, रोज 50 करोड़ रुपए का ऋण। मतलब जो शायद सरकार है वो कंबल ओढ़ के घी पीने का काम कर रही है, कर्ज लेके सरकार चला रही है, अर्थव्यवस्था का पूरा बंटाधार करके बैठे हैं। आज न किसी युवाओं को रोजगार मिलता है, न महिलाओं को सिलेंडर मिलता है, न प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था हो रही है। उच्च शिक्षा में आ जाओ, की जनता जो है उच्च शिक्षा में आ जाओ, महसूस कर रही है। उच्च शिक्षा में आ जाता हूँ, चाहता हूँ ये 625 मैंने बहुत शांति 700 पद हैं। देखिए सर, कोई आपत्ति है क्या कांग्रेस? आपकी जिम्मेदारी शांत करा लीजिए, बात तो सुन लीजिए पूरी। जी, उच्च शिक्षा पे आ जाइए। देखिए मैं पूछना चाहता हूं, जब 55,000 पद खाली है और आप 700 पद में भर्ती की बात करते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाए भैया 2 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? मत दिखाए, मेरा निवेदन है, मैं तकलीफ हो गया आपको। आप ही के विधानसभा में आंकड़े दिए गए कि मात्र 600 लोगों को रोजगार मिला है। अगर आप 600 लोगों को रोजगार देंगे, इस हिसाब से 1 लाख लोगों को रोजगार देने में 60 साल लगेंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने 60 साल की सरकार का वादा किया? तो ये दिखता है कि आपकी नियत नीति मंशा किसी भी वादे को पूरा करने की नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो या प्रधानमंत्री आवास के लिए बेचारे तरसने वाले गरीब व्यक्ति हो। हर व्यक्ति लगातार ठगा। खुद आवास को रोक बात है बस्तर का जो चयन बोर्ड है उसको आपने लगभग पूरा बंद कर दिया है। तो हर तरह से आप युवाओं के भविष्य खेल रहे हैं, लगातार सबको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नियत नीति मंशा, ये बात आपने कही। चंद्राकर जी के पास मैं जाना चाहूंगा। चंद्राकर जी, नियत नीति मंशा की बात अभी गंगवानी जी ने कही, उसी से रिलेटेड मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो 700 भर्तियों की बात अभी हो रही है, इससे कितना परिवर्तन आ जाएगा? आपको क्या लगता है, ये कितना बड़ा परिवर्तनकारी कदम सिद्ध होगा छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए दिव्यांशु जी, 700 पोस्ट निकलना जी निश्चित रूप से उन नौजवानों के लिए एक वरदान है, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है दिव्यांशु जी कि नील से तो अच्छा है। हाँ, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कई विद्यार्थियों का एज बार हो जाता है, पोस्ट नहीं निकलती। जी, वो प्रतिभाशाली होते, तो समय सीमा में हो जाए। लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज को विश्वविद्यालयों के साथ, टीम यूनिवर्सिटी के साथ, एडेड कॉलेजों के साथ और साथ ही साथ प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं,
उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना है। और रिसर्च की बात आती है तो जी। रिसर्च में गवर्नमेंट कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है जी उसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो वहां पर जिनका मैं नाम लिया उनके कंपैरिजन में वो बहुत पीछे है, जी जी क्योंकि कई ऐसे कॉलेज हैं जहां बच्चों की रजिस्ट्रेशन कम है और स्टाफ है। ठीक। दूसरी बात ठीक। जो सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर, ये जो उच्च शिक्षा का बजट हमारे देश का ले लो, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है दिव्यांशु जी, जी। 4 लाख करोड़ का है, 1000 करोड़ का। और पूरा एजुकेशन का अगर हम लें तो 7,53,604 करोड़ का मार्केट, ठीक है। और इसमें 51,000 इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं जो बच्चों को ये ऑनलाइन एजुकेशन और लर्निंग एजुकेशन के नाम पर लुटती हैं। तो इनका जब हम बजट देखते हैं और सरकारों का बजट देखते हैं, केंद्र सरकार से लेकर सभी स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर सरकार इतना नहीं कर सकती अपने जीडीपी के अनुसार, उनकी बिल्कुल भी बिल्कुल मजबूरियां। बिल्कुल। लेकिन नील से अच्छा है। और दूसरी बात यह है बिल्कुल बिल्कुल कि एजुकेशन में जी। अगर आपको और उच्च शिक्षा में देखिए, मैं बतलाया 50% बच्चे ब्रेन कोर्स से अलग हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन में आते हैं, फिर पीजी में आते हैं, फिर रिसर्च में आते हैं। जी जी, समय की बाध्यता है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर दें। अगर आपने अपनी बात पूरी कर दी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। 700 भर्तियां निकली हैं, सियासत अपनी जगह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 700 भर्तियां कब तक भर पाएंगी, ये बड़ी बात है। चंद्राकर जी ने बात बड़ी अच्छी कही है कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। इसी के साथ चर्चा को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।